तो चलिए आइए देखते हैं वर्कशीट 1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागन ABCDEF बाय डिवाइडिंग इट इनटू ट्रायंगल्स। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आप क्या करो, इन फिगर का क्या करना है आपको, उसके इंटीरियर एंगल का सम निकाल करके बताना है कि उसके सम कितने होंगे और किसका इस्तेमाल करके। तो इसको आप पहले डिवाइड करो ट्रायंगल में और फिर बताओ। तो जैसा कि आपको फिगर दिख रहा है ABCDEF एक फिगर है, इसको हमने क्या किया, ट्रायंगल में बांट दिया। ठीक है, कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो इस हेक्सागन पॉलीगन को हमने 4 पोर्शन में बांट दिया, 4 ट्रायंगल्स में बांट दिया। चलिए आइए इसको बनाते हैं। अब देखिए ABCD आपको ये दिख रहा है, ABC, ठीक, एक ट्रायंगल, एक ACD, दूसरा ADF और तीसरा है DEF। सबसे पहले आप करो क्या कि इन सभी ट्रायंगल का नामकरण करिए, एंगल का आप क्या लिखो, नाम लिख दो। ठीक, एंगल 1 हो गया, एंगल 2, ये एंगल 3, इसका 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। टोटल एंगल कितने होंगे, 12 होंगे। अब आइए सबसे पहले हम ट्रायंगल नंबर 1 में चलते हैं। ट्रायंगल क्या है, तो ट्रायंगल है ABC। इस ट्रायंगल में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू हाउ मच, 180 डिग्री। अब ये सर 180 डिग्री क्यों आया, तो आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी एंगल सम। ठीक है, एंगल सम ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी है ये कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़ 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, इसको नाम दे दिया इक्वेशन संख्या 1। दूसरी तरफ चलते हैं, दूसरे ट्रायंगल में। दूसरा कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल कौन सा, CAD, ट्रायंगल CAD। इस ट्रायंगल में कौन कौन सा एंगल है, तो एंगल 6 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सिमिलरली फिर इक्वेशन संख्या 2 इसका नाम दे दीजिए। फिर आते हैं तीसरे ट्रायंगल में, उस ट्रायंगल का नाम है ADF। इस ट्रायंगल में कौन कौन सा एंगल है, एंगल 8 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 9, सेम 180 डिग्री। इक्वेशन संख्या 3। अब आ जाते हैं लास्ट ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल DEF। इस ट्रायंगल में क्या है बच्चों, एंगल 12, 11 एंड 10। तो इसको ऐसे लिखते हैं एंगल 10 प्लस एंगल 11 प्लस एंगल 12 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये इक्वेशन संख्या 4 हो गया। आपको क्या करना है, अब सभी इक्वेशन को जोड़ लेना है। एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, सभी इक्वेशन को जोड़ोगे तो देखो यहाँ एंगल A पर कितने एंगल हैं, तो एंगल 1 6 7, तो एंगल 1 6 7 को जोड़ेंगे तो एंगल A आएगा। ये 3 और 4 जोड़ेंगे तो आएगा कौन सा, एंगल C। एंगल 5 8 और 12 जोड़ेंगे तो आएगा एंगल D। 9 और 10 जोड़ेंगे तो आएगा एंगल F। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम सभी को जोड़ना शुरू करें तो हमारे कौन कौन से एंगल आ जाएंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E एंड प्लस एंगल
एफ। सबका सम करेंगे तो देखिए एंगल, ये इक्वेशन 1 में भी 180 180 180 एंड 180, सबका सम करिएगा तो 180 प्लस 180, सबको अगर हम जोड़े तो कितना आएगा, कितना आ जाएगा 720 डिग्री, इसका आपको आंसर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर, कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन ऑफ गिवन नंबर ऑफ साइड्स। कह रहा है क्या कि अगर आपको साइड दिया रहे और उस पॉलीगन का आपसे एंगल का सम पूछे तो आप कैसे निकालोगे। तो देखो सिंपल सा इसका फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला है n-2 इंटू 180 डिग्री। तो आपको यहाँ n की वैल्यू कितनी दी गई है 12, ठीक है। फार्मूला लिखो भाई, क्या है n-2 इंटू 180 डिग्री। तो n की वैल्यू आ गई 12, तो 12 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। तो 12 में से 2 घटाओगे 10 इंटू 180 कितना हो जाएगा 1800 डिग्रीज। यानी कि 12 साइडेड फिगर का 12 साइडेड पॉलीगन का जो उसके इंटीरियर एंगल का सम आएगा वो कितना आएगा 1800 आएगा। ये हो गया आपका आंसर। दूसरा है n की वैल्यू यहाँ क्या है 9, रखिए n-2 यानी 9 - 2 इंटू 180 डिग्री। तो कितना हो जाएगा 9 में से 2 घटाओ 7 इंटू 180 डिग्री, मल्टीप्लाई कर लो 8 7 जा 56, 5 7 1 जा 7 और प्लस 5 कितना हो गया 12। तो कितना 1260 डिग्री, 1260 डिग्री आ गया। अगला यहाँ n की वैल्यू कितनी है 22 है, तो फार्मूला रखो n-2, तो 22 माइनस 2 इंटू 100 डिग्री। तो क्या आ जाएगा 22 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 20 इंटू 180, ठीक है। 18 2 जा 36 और 00 यानी 3600 डिग्री, ये आ गया आपका आंसर। सिंपल सा था।